क्लास 10 साइंस चैप्टर 4 है कार्बन एवं उसके यौगिक। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि एथेनोइक अम्ल की सोडियम के साथ रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। ठीक है, एथेनोइक अम्ल आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। एथेनोइक अम्ल के एथेनोइक अम्ल का होता है फॉर्मूला CH3COOH, CH3COOH। सोडियम को आप जानते हो Na होता है। ठीक है, तो जब इसकी रिएक्शन होती है तो बनता है सोडियम एथेनोएट। क्या बनेगा? एथेनोएट। क्या होता है फॉर्मूला? CH3COONA, CH3COONA। और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्यों निकलेगी हाइड्रोजन गैस? क्योंकि हमने पढ़ा है कि एसिड की अगर मेटल से रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, पढ़ा था। ये तो हो गया। अब इसको बैलेंस करेंगे हम। कैसे करेंगे बैलेंस? देखिए, यहाँ पर H2 कर दिया है, यहाँ क्या कर दिया है? H2 कर दिया है। यहाँ पर H1 है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा इसका मतलब, और 2 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, और ऑब्वियसली बात है सोडियम 2 हो गया तो सोडियम भी हो गया। अब बैलेंस हो जाएगी। समझ में आया? तो क्या हो गया? 2CH3COOH प्लस 2Na। क्या हो गया? 2CH3COONA प्लस H2। ये गैस है तो ऊपर को एरो बना दो। जो ये है वो है सोडियम एथेनोएट। क्लियर है? अगली रिएक्शन पूछ सकता है आपसे कि एथेनोइक अम्ल की सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करने पर क्या होता है। एथेनोइक अम्ल की सोडियम कार्बोनेट। तो देखो, एथेनोइक अम्ल आप जाते हो CH3COOH, और क्या बोला मैंने? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। तो क्या बनेगा भाई? बनेगा इसमें भी सोडियम एथेनोएट बनेगा। क्या बनेगा? सोडियम एथेनोएट। अभी जस्ट ऊपर बनाया था हमने, यहाँ लिख रहा हूँ CH3COONA, और साथ ही साथ गैस निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड वाली, और वाटर बनेगा। गैस के साइन में एरो बनेगी। अब इसको बैलेंस करते हैं। ठीक है, देखो बैलेंस कर रहे हैं हम। देखो गौर से देखो इसको, ऑक्सीजन को देखो, यहाँ C हो रहा है, यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा 3 है। ठीक है, यहाँ पे 3 है, ऑक्सीजन बैलेंस है। ठीक है, और देखिए सोडियम, देखो सोडियम यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो इसका मतलब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा तो सोडियम बैलेंस होगा। ऑब्वियसली बात है, यहाँ 2 से बैलेंस होगा तो यहाँ भी 2 से बैलेंस होगा, और हाइड्रोजन में बैलेंस हो रखा है। ठीक है, क्या बोल दोगे आप? 2CH3COOH प्लस Na2CO3। तो क्या बनेगा? 2CH3COONA प्लस CO2 प्लस H2O। बैलेंस हो गया। ठीक है, अगला देखिए, एथेनोइक अम्ल की एथेनॉल से, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखिएगा। ठीक है, CH3, क्योंकि ये रिएक्शन वैसे भी पूछ सकता है, एस्टरीकरण अभिक्रिया क्या होती है पूछेगा। तो एस्टरीकरण अभिक्रिया में आप क्या बोलोगे? कार्बोक्सिलिक अम्लों की एथेनॉल के संग या अल्कोहल ग्रुप के संग रिएक्शन होती है तो एस्टर बनते हैं, इसलिए इसको एस्टरीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो हम बना रहे हैं, देखो एस्टरीकरण अभिक्रिया बना रहे हैं। देखो CH3COOH प्लस C2H5OH, क्या बनेगा? CH3COO, CH3COO, C2H5। ये है भाई एस्टर है, और वाटर निकलता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे बोलेंगे एथिल एथेनोएट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एथिल एथेनोएट। एथेनोएट। ठीक है, एथेनोएट मतलब एस्टर ही है, ये भी इसको एस्टर ही बोलेंगे फिर, है ना? तो एस्टर बोलो। देखो और से दोबारा समझा रहा हूं। देखो CH3COOH और C2H5OH की रिएक्शन हो रही है, तो ये क्या है? एथेनोइक अम्ल है, और ये क्या है? एथेनॉल है। क्या बन गया? एथिल एथेनोएट बन गया, और वाटर निकला। तो चूंकि क्या होता है इसमें, ये इसे एस्टर बोलते हैं, एस्टर बन रहा है, इसलिए इसको एस्टरीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो बनी कैसी है? देखो CH3COO, ये ग्रुप इसके C2H5 से जुड़ गया है, बाकी यहाँ H बन गया, यहाँ OH बन गया, H2O बच गया। समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में आती है अक्सर। ठीक है, एस्टरीकरण अभिक्रिया आएगी तब भी कर लोगे, और वैसे भी। अगला देखिए, एथेनोइक अम्ल की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया। ठीक है, देखिए CH3COOH की NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया बोलेगा। क्या बनाओगे? देखो CH3COOH की NaOH से, तो क्या बन जाएगा बताओ? एक तो एक मेथेन गैस बनेगी CH4, एक बनेगा Na2CO3,
सोडियम कार्बोनेट, और साथ में क्या बनेगा, वाटर। बैलेंस होगा, देखो Na2 हो रहा है तो यहाँ पर 2 लगेगा, और देखो CH3COOH में 2 NaOH लिया हमने, मेथेन निकला CH4, गैस है वो, Na2CO3 प्लस H2O, मेथेन गैस है तो गैस के एरो बना दोगे ऊपर के लिए, क्यों। अब एक और इक्वेशन देख लेते हैं, जब हम एथेनोइक अम्ल की सोडियम बाइकार्बोनेट के संग रिएक्शन करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है फॉर्मूला, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, खाने का सोडा बोलते हैं इसको, NaHCO3, ठीक है। CH3COOH में आप सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 बेकिंग सोडा की रिएक्शन करोगे, क्या बनेगा, CH3COONA बन गया। क्या था ये, सोडियम एथेनोएट था, स्टार्टिंग में बनाया था हमने, बनाया था नहीं बनाया था, CH3 और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आ जाएगा, ठीक है। क्या हुआ, CH3COOH प्लस NaHCO3 CH3COONA प्लस CO2 प्लस H2O, क्लियर है। एक बार और समझा रहा हूं, ध्यान दीजिए, क्या हो रहा है, एथेनोइक अम्ल की सोडियम के साथ रिएक्शन, एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH, सोडियम का Na, ठीक है। क्या बनेगा, CH3COONA, जिसको हम सोडियम एथेनोएट बोलते हैं, और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अगला रिएक्शन है एथेनोइक अम्ल की सोडियम कार्बोनेट से, एथेनोइक अम्ल की सोडियम कार्बोनेट है, क्या बना, CH3COONA प्लस CO2 प्लस H2O। फिर करा हमने CH3COOH की C2H5OH, मतलब एथेनोइक अम्ल की किससे, एथेनॉल से। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एस्टरीकरण रिएक्शन भी बोलते हैं। तो क्या बनता है, CH3COO C2H5, और यहाँ OH बना, यहाँ H बचा, H2O बच गया, क्लियर है। तो एस्टरीकरण अभिक्रिया बनती है। क्यों बोलते हैं इसको एस्टरीकरण, क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्लों की जब हम एल्कोहल के संग अभिक्रिया करते हैं तो एस्टर बनते हैं, इसलिए इसको एस्टरीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, ऐसे लिखेंगे आप, है ना। एस्टरीकरण अभिक्रिया किसे बोलते हैं बोलेगा, और रिएक्शन लिख देंगे, नंबर मिल जाएंगे आपको। अगला वो है ये एथेनोइक अम्ल की सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है। क्या बन रहा है, मेथेन बन रही है, सोडियम कार्बोनेट बन रहा है, और वाटर बन रहा है। लास्ट में क्या है, एथेनोइक अम्ल की सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या बनेगा, CH3COONA बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा।